सूरज की किरणों से रोशन होती हुई एक सुनहरी मछली दूर के तालाब में बसी रहती थी। जो कोई भी उसे देखता वह बस हैरान हो जाता। लोग तालाब के किनारे आकर बैठ जाते थे और उस सुनहरी मछली को देखकर उनका मन भी सुनहरा हो जाता था। एक दिन राजमहल में एक राजकुमार जन्मा। उसका नाम था विक्रम। विक्रम बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था और जब वह बड़ा हुआ तो उसके मन में एक ख्वाब आया। उसे वह सुनहरी मछली मिले। विक्रम ने तालाब के बारे में सुना था और उसने तय कर लिया कि वह उस मछली को खोजेगा। विक्रम की ख्वाबों की राह पर बहुत सी चुनौतियां आईं। बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, घने जंगल जिसमें हिंसक जानवर भी रहते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह तालाब के पास पहुंचा और देखा कि वह सुनहरी मछली सचमुच वहां है। मछली ने विक्रम की बहादुरी को देखकर उससे बात की। तुम कौन हो युवक? पहनावे से कहीं के राजकुमार लगते हो। कहो, कैसे आना हुआ? विक्रम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा और मुझे एक ख्याल आया कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहते हो? विक्रम ने स्वीकार किया और वह दोनों तालाब के चारों ओर घूमने लगे। विक्रम ने मछली को अपने राजमहल की कहानियों से बहुत कुछ सिखाया और मछली ने विक्रम को तालाब के अंदर की जगहों का राज बताया। इस बीच एक डाकू राजमहल को धमाके से जला देना चाहता था। विक्रम ने मछली से कहा, हमें इस खतरे से बचने के लिए कुछ करना होगा। मछली ने विक्रम को एक गुफा दिखाई और कहा, यहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं और यहाँ रहकर हम अपने जीवन और राज्य तथा अपनी प्रजा के बचाव का कोई उपाय तलाश सकते हैं। विक्रम ने गुफा में सबसे अच्छा सुरक्षा व्यवस्था की और मछली ने उसे बताया कि वह इस गुफा में बसकर उसे मदद करेगी। डाकू ने देखा कि विक्रम ने मछली के साथ मिलकर राजमहल की सुरक्षा कर ली है। उसने अपनी बुरी इरादे को छोड़कर राजमहल से दूर चला गया। विक्रम ने मछली को धन्यवाद दिया और कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तुमने सदा मेरी सहायता की है। धन्यवाद सुनहरी मछली। हम फिर मिलेंगे। इस तरह मछली वापस अपने तालाब में चली गई और राजकुमार से फिर मिलने का वादा किया। इसके आगे का भाग 2 सुनहरी मछली और राजकुमार में देखें। इसके आगे का भाग सुनहरी मछली और राजकुमार पार्ट 2 में देखने के लिए लाइक का बटन दबाकर अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।